पहले इनको पता नहीं था कि इसकी वाइफ इसके साथ मुलविस है इस चीज़ में। कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मजीद मिल सकती हैं, कई ऐसे सबूत हैं। इन्होंने एक घर जो अपने व्लॉग में बताया था वो भी सुनने में आ रहा है कि वो रेंट का। ये लोग अपना कंटेंट बनाने के लिए किसी हद तक भी चले जाते हैं। किस तरह घर में बीवी लेटती है मेरी, किस तरह उठती है, किस तरह बैठती है, ये चीज़ें कौन दिखाता है। ये लिस्ट जो है बहुत लंबी है। अच्छा, पूरी लिस्ट तैयार हो गई इनकी? पूरी लिस्ट है, इतने पलंदे समझे इकट्ठे किए हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी नदीम खालिद क्राइम रिपोर्टर मौजूद हैं जो क्राइम पे बड़ी गहरी नज़र है और कोर्ट की बीट को भी यही देखते हैं। आपको पता है कि डकी बाई का जो केस अभी चल रहा है, कल उनकी पेशी थी और उनकी अहलिया भी उनके साथ मौजूद थी। आज जो खबर आई है सामने, उनकी अहलिया की ज़मानत जो मंजूर हो गई है। क्या उनकी अहलिया भी इस केस में इनके साथ शामिल थी और जुए को प्रमोट करने के लिए इनकी अहलिया ने भी इनका साथ दिया है? ये सारी तफसील आज हम नदीम खालिद साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आज इनकी अहलिया की जो ज़मानत मंजूर हो गई है, इनकी अहलिया को किस चीज़ की ज़मानत के लिए जो है रिलीव मिला है और क्या इसकी एक्टिविटी थी इसकी वाइफ की इसके काम के साथ? ये असल में हुआ ये है कि कल जब उसका जो सादुर रहमान है उर्फ डक्की, उसका जब रिमांड मंजूर हुआ है तो उसके बाद मुलाकात के लिए रूप जतोई और ये सादुर रहमान के वालिद जुल्फ़कार जी, ये जो है उधर गए हैं NCCIA, ठीक है, मुलाकात के लिए। वहाँ मुलाकात के लिए जब ये गए हैं तो वहाँ पर रूप जतोई जो है वो उनको तकरीबन 5 घंटे वहाँ पर बिठाया गया और उनसे तफ्तीश की गई। उसमें मुआवनत के हवाले से भी तफ्तीश है और वो ख़ुद भी जो है उन पे इल्ज़ाम ये जो है वो इन्वेस्टिगेट हो रहा है कि वो भी इनको प्रमोट करने में इन्वॉल्व है। तो अभी चूँकि वो इनिशियल स्टेज में है, जिस तरह NCCIA का प्रोसेस है कि वो जब किसी के ख़िलाफ़ इंक्वायरी करता है तो वो उस बंदे को नोटिस करते हैं, तो नोटिस करने के बाद उससे तहकीकात करते हैं, वो शामिल तफ्तीश होता है। तो जब ये नोटिस पीरियड कंप्लीट हो जाता है, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद उस पर FIR दे दी जाती है। तो जब ये वहाँ पर कल 5 घंटे मौजूद थी तो ये सुबह 7:30 बजे आज ये हाई कोर्ट में पहुँची हैं। ठीक है। और हाई कोर्ट में अपने वकला के साथ इसने मुशावरत की है और मुशावरत करने के बाद इन्होंने फ़ैसला ये किया है कि ये FIA जो है, इनको ये खौफ है कि जो NCCIA है वो इनको गिरफ़्तार कर लेगी। तो इन्होंने जो है हिफाजती ज़मानत सेशन कोर्ट से जाकर ली है, जो कि 30 अगस्त तक इनको हिफाजती ज़मानत सेशन जज जो हैं उनकी जानिब से दी गई है। और इसके साथ ही ऑनरेबल कोर्ट की जानिब से ये भी ऑर्डर इनको दिया गया है कि ये जो तफ्तीशी अफसर हैं उनको भी नोटिस किया गया और इनको कहा गया कि ये जाके FIA उधर पेश होंगे NCCIA और उधर जाके जो भी इनके पास मालूमात इस हवाले से या वो जो भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो उसका ये आंसर करेंगे। तो इसमें अब अगली स्टेज जो है वो चूँकि अदालत ने अब NCCIA को तो नहीं रोका और आपको पता है इसमें और भी कई सारे लोग जो हैं, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और इसमें ख़ास तौर पे हमारे जो यूट्यूबर्स हैं और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो कैसे अपना पैसा कमा रहे थे और कैसे पाकिस्तानियों का पैसा जो है वो बैरून मुल्क की जो ऐप्स हैं उनमें जा रहा था और वो अल्टीमेटली जो है उनमें कुछ ऐप्स जो हैं वो इंडिया की भी ऐप्स हैं। मतलब इनको प्रमोशन कर रहे थे, ये जो प्रमोशन कर रहे थे और जो एक आम पाकिस्तानी जो इनके कहने पे या जिस तरह भी जो है वो उसमें इन्वेस्ट कर रहा था, वो पैसा जो है वो अल्टीमेटली इंडिया में जा रहा था। और अब ये जो है अब दोबारा जाएंगी, अब ये भी शामिल तफ्तीश हो गई हैं। अब फैसला ये होगा, ये NCCIA ने फैसला करना है कि आया सादुर रहमान पर जो हुई FIR है उसी में ही जो है इसको नामजद किया जाता है या फिर जो है वो लहदा से FIR जो है वो लॉन्च की जाती है और उसमें जो है वो तहकीकात की जाती हैं। उसमें अब डिपेंड करता है कि इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे कितनी स्टोरीज लगाई हैं, इन्होंने जो है वो इंस्टाग्राम अपने पे किस तरह प्रमोट की हैं, क्योंकि ये खुद भी इन्फ्लुएंसर हैं और ये खुद भी अपना यूट्यूब चैनल, अपने व्लॉग्स वगैरह करती हैं।
तो अब उस वक्त तक जब डक्की को गिरफ्तार किया गया था इतवार की रात लाहौर एयरपोर्ट से, उस वक्त तक ये उसके साथ भी थी, इस पर किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं था। तब तक तहकीक ज़रूर हो रही थी, लेकिन FIR चूँकि आपको पता है दर्ज नहीं थी, तो FIR दर्ज ना हो तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस स्टेज पर जो है वो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जून में जो है वो चूँकि डक्की के ख़िलाफ़ जो तहकीकात ये शुरू हुई थी, और अब जाके अगस्त में तकरीबन 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद जो है वो इसको गिरफ्तार किया गया था। तो अब ये जो तहकीकात हैं ये भी 1 से 2 महीने भी ले सकता है, ये टाइम इतना हो सकता है। तो 30 अगस्त तक फांसी ज़मानत अभी तक मिली है। सर हम उसी तरफ आ रहे हैं। FIR की भी आपने बात की है कि जब सादुर रहमान को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद इसका 4 दिन का रिमांड मिला था। उसके टाइम पीरियड के अंदर ये जो इसकी अहलिया है, इसको हर चीज़ का पता था। अब फिर जो कल वहाँ पे पेश हुई हैं, फिर इनको 4 दिन का रिमांड मिल गया, तो क्या पहले इनको पता नहीं था कि इसकी वाइफ इसके साथ मुलविस है इस चीज़ में? अगर करना होता तो उसी पर्चे में इसको नामजद किया जा सकता, क्योंकि वाइफ है, उसके हर एक्टिविटी में उसको पता है क्या चीज़ अपलोड हो रही है, क्या व्लॉग बना रहे हैं, तो पहले इस चीज़ को क्यों नहीं नोटिस में लिए गए? अब जब दूसरी इसकी पेशी हुई है तो उसके बाद जो है इसकी अहलिया को इसके अंदर जो है नामजद किया जा रहा है। देखें, ये उसकी अहलिया का मामला नहीं है ना, सिर्फ ये मामला जो है वो उन तमाम यूट्यूबर्स का। वैसे तो फिर हम ये भी सवाल उठा सकते हैं कि जी आया ये सारे यूट्यूबर्स को एक ही वक्त में क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया गया? तो इदारे जो हैं वो उन्होंने एक प्रोसेस के तहत काम करना होता है। उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन जो IO है उनको देख के काम करना है कि कितनी कैपेसिटी है, किस तरह उन्होंने, क्योंकि आपको पता है ये कोई पुलिस वाला तो मामला है नहीं ना NCCIA का। इन्होंने जो केस इनका होता है वो इसको ये अंजाम तक पहुंचाते हैं। ये ऐसे नहीं छोड़ देते कि बंदा जो है वो कि उसने ज़मानत करवा ली और बंदा अब जो है वो आज़ाद हो गया, इस तरह नहीं होता। इसका जो है प्रॉपर बहुत स्ट्रिक्ट उनके जो प्रोसिक्यूटर है वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, और अदालतों के अंदर भी प्रॉपर फॉलो किया जाता है। आप देख लें अभी पुलिस का तो अमूमन जो है वो किसी भी केस में जो है वो जब पेश किया जाता है तो दूसरा रिमांड नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिमांड जो है वो मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अदालत को सेटिस्फाइड किया ना कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो इसके पास अभी मज़ीद मिल सकती हैं, कई ऐसे सबूत हैं। और ये जो अब इस चीज़ की तहकीकात करना कि ये पैसे कहाँ से शुरू हुए, किधर से आए, किस बैंक अकाउंट में आए, और आगे क्या डिसबर्समेंट इस मनी की हुई कि नहीं हुई, क्या आगे से, चूँकि ये एक बिनिनो जो है उसका ये कंट्री हेड भी है, तो आया इसके अंडर कोई स्टाफ भी था, ये उसने एक्सेप्ट किया कंट्री हेड है। हाँ, कोई लोग भी और भी लोग इसमें थे जिनको ये आगे पैसे दे रहा था। तो यानी ये सारी चीज़ें, ये इस तरह नहीं हो सकता कि आप एकदम ही जो है वो, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज़रूर की और जितने ज़रूरी जो एविडेंस थे, सबूत थे, वो उन्होंने इकट्ठे किए और उसी की बुनियाद पे गिरफ्तारी की। और देखें आप, इस तरह भी हो सकता था कि वो उनके पास मौजूद थी, वो वहाँ भी गिरफ्तार कर लेते, लेकिन चूँकि उनका एक प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का, वो उन्होंने पूरा करना है, और वो उसी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में उन्होंने वहाँ पर अपने जो इस केस के जो तफ्तीशी हैं उन्होंने वहाँ पर तफ्तीश की, उनसे सवालो जवाब किया, तभी जो है वो 5 घंटे लगे ना, तो अब उसके बाद उन्होंने छोड़ भी दिया। अच्छा सर, एक और चीज़ है कि इन्होंने एक घर जो अपने व्लॉग में बताया था 10 से 12 करोड़ रुपए का, वो भी सुनने में आ रहा है कि वो रेंट का। हाँ, वो लोगों को कैसे दिखा रहे हैं व्लॉग में कि पैसे किस तरह कमाने इजी है, और 10-12 करोड़ का, 20 करोड़ का घर जहां मर्जी ले लें। और आपने भी देखी होंगी वीडियोस, अभी वो सामने आ गया कि ये घर भी जो है रेंट का सारा। आप देखें आमिर, कितने अफसोस की बात है कि ये लोग अपना कंटेंट बनाने के लिए, सिर्फ लोगों को दिखावा करने के लिए, लोगों के सामने जो है वो एक एजेंडा बनाने के लिए किस हद तक चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई झूठ, यानी कि एक ऐसा सफेद झूठ के कोई भी बंदा जो है वो उसकी तस्दीक कर देगा, ऐसा झूठ कोई बंदा बोल सकता है अमूमन।
कि आपने कहा अब लोगों में तो ऐसी बात हो रही, वो देखो यूट्यूबर उसने 10 करोड़ का ले लिया, ये जो है हमारे ये घर वाले या फलां इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इतना बड़ा घर नहीं ले सके। तो लोगों के अंदर ये कॉम्प्लेक्स, और इसी के ज़रिए व्यूअरशिप के उसको इंगेज करने के लिए ताकि वो इनके बारे में बातें करें, तो ये किसी हद तक भी चले जाते हैं। और पीछे जो बैक ऑफ द कैमरा जो दुनिया है वो एक डिफरेंट है, उसमें जुए के पैसे हैं, उसमें फ्रॉड है, उसमें ऐसी बिल्कुल जो है वो ऐसी चीज़ें हैं। मैं आपको बताऊं कि इस दफ़ा जो है ये जो तहकीकात शुरू हो चुकी हैं, ये इतना बड़ा एक काम हुआ है कि ये वो चीज़ें बेनकाब होंगी इसमें जो कभी हमने सोची भी नहीं होंगी, कि कैसे कि हमें लगता है कि ये शायद YouTube की मनी है और YouTube से इतनी कमाई हो रही है, लेकिन हकीकत में ये जो पैसा पीछे ब्लैक मनी और पीछे जो है वो आप कैसे लोगों के साथ उनके जज्बात के साथ खेल के आप पैसा कमा रहे हैं, और आप जुए तक को जो है वो प्रमोट करने लग जाते हैं। यानी कि पैसे के लिए आप किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हैं। चले झूठ बोलना तो एक मॉरली एक गलत बात है ना, कि आप इसको एथिकली रॉन्ग कहें कि यार इसने ये झूठ बोल दिया, लेकिन आप क्राइम भी करने लग जाए पैसे के लिए, कि आप अब उस क्राइम को एक ऐसे क्रिमिनल को जो रियल टाइम इस तरह का क्राइम करता है और एक इस तरह का क्राइम करता है, जो ये वाइट कॉलर क्राइम है, तो ये भी आप ये वाइट कॉलर है या दूसरा है? ये वाइट कॉलर क्राइम, और इसमें जो है लाखों की नहीं करोड़ों अरबों रुपए की है। देखिए, जिसमें आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे, आप किसी को जो डायरेक्ट आप क्रिमिनल नहीं है, आप जो है डकैती चोरी नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन ये भी तो आप देखें ना, ये वाला जो काम भी आप कर रहे हैं ये भी तो उतना ही गलत है। सर ये लोगों की फीलिंग के साथ खेला जा रहा है, उनको गलत जो गाइड किया जा रहा है कि पैसे कमाना कोई मुश्किल नहीं है। आप देखें, मैं भी तो वीडियो देख रहा था कि जी वो दूसरे यूट्यूबर जो है वो भी मुबारकबादें देने पहुंच गए हैं। यानी कि हर एक ने जो है वो ऐसा सर्कल बनाया हुआ है कि उस चीज़ को प्रमोट करके उनको भी व्यूअरशिप मिले, उनको भी व्यूअरशिप मिले। अवाम जाए बाढ़ में, अवाम सोचती रहे, अवाम जो है वो समझती रहे कि ये बड़े जो है वो बिलियनर्स पाकिस्तान के अगले जो हैं वो तो सारे यही बन रहे हैं, जो अपना ये YouTube पे और या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जो काम करने वाले लोग हैं। ये देखिए, ये ऐसा नहीं है, ये आप लोगों को ये जो इजी मनी वाला ये का कॉन्सेप्ट दे दिया इन लोगों ने, तो ये इजी मनी वाला नहीं है। हर एक बंदे को हार्ड वर्क करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत के बाद ही जो है वो आपको कोई रिजल्ट मिलता है और नतीजा निकलता है। ये इस तरह नहीं है कि आपने ऐसे मोबाइल उठाया और YouTube स्टार्ट कर दिया और आपके अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए आ जाएंगे, ऐसे नहीं है। यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स की भी राय है, कम से कम 3 से 4 साल तो आप मुसलसल मेहनत करें। लेकिन अगर आपका गोल पैसा है तो फिर पैसे के लिए तो आप कुछ भी कर देंगे। हम ये इन पे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये हर इवेंट को कैश नहीं करते, ये आपके सामने है। बिल्कुल ये अपनी शादियों को किस हद तक, कोई बंदा अपने बेडरूम तक के अंदर बीवी बैठी हुई सर, हर एक्टिविटी दिखा रहे हैं, अंदर बीवी बैठी हुई है, और एकदम कैमरा लेके बंदा दरवाज़ा खोलता है और सामने जो है वो वीडियो बना लेता है, दिखा देता है। तो ये जो है ये कौन सा लोगों को किस तरह घर में बीवी लेटती है, मेरी किस तरह उठती है, किस तरह बैठती है, ये चीज़ें कौन दिखाता है? मतलब पैसे की इस कदर हवस और लालच है। और इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊं कि ये जो है, मैं पहले दिन से मेरा मौक़िफ़ ये है, या तो ये बंदे के पुत्र बनेंगे, ठीक है, या फिर जो है ये इनके नसीब में ये जलालत कन्फर्म है, ये जलालत कन्फर्म है, ये जलालत कन्फर्म है। ये जलील भी होंगे, ये रुसवा भी होंगे, और ये जो मुआशरे में ये ढोंग रचाया हुआ है, ये ढोंग नहीं चलेगा। आपका काम है एंटरटेन करना, आप एंटरटेनमेंट दें। सर आपने क्या ये लास्ट पे हमें बता दीजिएगा, क्या मज़ीद यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं वो भी इस गिरफ्त में, जो इस चीज़ में आएंगे हैं, जो बंदा भी इस कैटेगरी में है वो सारे आएंगे। एक बंदे की बात मैं यहाँ पे कर ही नहीं रहा, ठीक है। ये लिस्ट जो है बहुत लंबी है। अच्छा, पूरी लिस्ट तैयार हो गई है इनकी? एक पूरी लिस्ट है उनका। NCCIA का साइबर पेट्रोलिंग जो है वो उसने इतने पलंदे समझे इकट्ठे किए हैं, सबके किए हैं, और वो बड़े अरसे से तहकीकात कर रहे थे, और अभी भी तहकीकात जारी हैं। जो जिस स्टेज पे है वो उसका उसी स्टेज पे ये आता जाएगा। और इसमें एक यूट्यूबर जो कि इस वक्त UK गए हुए हैं,
वो भी इसी कैटेगरी के है, जिस डक्की भाई जिस कैटेगरी में है ये सेम कैटेगरी है। उसको या तो वो अब पाकिस्तान नहीं आ पाएगा, अगर पाकिस्तान आएगा तो एयरपोर्ट से गिरफ्तार होगा, और ये वाले मामलात इस तरह के नहीं होंगे कि अगले दिन ही आप मास्क पहन के पहुंच गए और जाके बेल ली और आपने कहा लो जी क्या हो गया। ये वाला मामला नहीं होगा। इसमें गिरफ्तारी होगी, इसमें रिमांड चलेंगे, इसमें जुडिशल रिमांड चलेंगे, इसमें ट्रायल चलेगा, इसमें जो है बेल आप किसी जो है वो बेल आप कोई सॉलिड ग्राउंड्स पे ही लेंगे। अगर आप साबित करेंगे कि हाँ जी हम जो है वो इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई हमने इस तरह की प्रमोशन नहीं की, और सारी डिजिटल एविडेंस है इसमें, तो कोई आप डिनाई भी नहीं ना कर सकते कि ये मैं नहीं हूँ, कि ये बंदा ही मैं नहीं हूँ जो प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा भी करते हैं, उनकी अपने फोरेंसिक है, उन्होंने सारी रिपोर्ट्स, और ये उनका इस तरह का नहीं है सिस्टम के लेट साल की वजह से जो है लोगों को बेल मिल जाती है कि अब रिपोर्ट आएगी तो फिर फैसला होगा। तो इसलिए ये सारे फंस रहे हैं। अरूप जतोई जो है वो भी फंस चुकी है। अब जो है वो ये जो टूर और ये दिखावा हर चीज़ जो है वो पीछे कॉन्सेप्ट क्या लोगों को नहीं पता कि एक बंदे का जो है वो प्रोफेशन, उसकी जॉब ही ये है कि उसने रोज़ आपके लिए वो ट्रैवल कर रहा है, वो आपके लिए घर ले रहा है, वो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपने घर से रोज़ निकलता है। हर रोज़ जो है उसको पता होता है कि आज मैं, वो सारी रात दिन रात एक ही बात सोचता है कि मैंने लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाना है, मैंने लोगों को सुबह ऐसा क्या धमाका कर देना है। आप देखें इसने वो हरकतें की हैं, इसने अपनी टिंड कर दी, इसने जो है वो उसका अपनी बीवी की टिंड करने का कहा कि इतने हो जाएंगे तो मैं बीवी की भी टिंड कर दूंगा। ये वाले कोई एक इंसान जो जिसको पता हो कि उसके देखने वाले जो है वो कौन है, इनको बड़ा पता है इनकी ऑडियंस जो है वो कौन सी है, किस एज ग्रुप की है, इनको ये सारी बात पता है, और उसके बावजूद ये हरकतें करते हैं। तो इसका मतलब है ये उस एज ग्रुप को खास मकसद के पीछे लगा रहे हैं। ये जुमा पढ़ने जाता है, वहां पर जो है वो 5-5, 6-6 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चे इसकी गाड़ी के इर्द गिर्द होते हैं सारे, कोई मिच्योर बंदा क्यों नहीं होता। बिल्कुल ऐसी है। तो वो जो बच्चे हैं वो उनका दिमाग किस कदर इसने खराब कर दिया है कि वो, और उनके लिए ये कंटेंट बना रहा है, वही उनके इतने से बच्चे के ज़हन में डाल दिया कि 10 करोड़ का घर लेना है और इस तरह बन के लेना है, उस तरह बन के तो लिया नहीं जा सकता। तो इससे भी उनके लिए, उन बच्चों के वालिदैन के लिए भी पैगाम है कि अपने बच्चों पे निगाह रखें। ये वीलॉग्स जो है, इन वीलॉग्स का बाइकआउट करें। हाँ, अगर उसमें कोई एजुकेशन के लिए ये कल को काम करते हैं, कोई बेहतर काम करते हैं, तो हम भी अप्रिशिएट करेंगे और सोसाइटी भी इनको देखेगी और ज़्यादा देखेगी। लेकिन अगर आप यही कहें कि ये गालियाँ और यही चीज़ें बार बार दिखा के हम लोग जो है वो हमारा निज़ाम पाकिस्तान में चलता रहेगा, तो सॉरी टू से पाकिस्तान में आपका निज़ाम ये नहीं चलेगा। बच्चों की बात कर रहे थे नदीम साहब, आपको याद होगा पिछले दिनों इनकी जो वीडियोस है ना उस तरीके से चल नहीं रही थी। फिर उन्होंने एक प्लान किया कि आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, क्योंकि बच्चों को माइंड को जो पढ़ना है ना वो उनको पता चल गया था कि बच्चों का माइंड कहाँ पे स्टिक होता है, रुकता है। ये लोग गए हैं जापान, वहाँ पे जाके इन्होंने जो डोरेमोन कार्टून है, नाम ले लिया है, बच्चों के फेवरेट है, वो घर दिखाया जाके जहाँ पे होते हैं बच्चे, तो उस कार्टून के फेवरेट हैं। मतलब कि फिर इन्होंने देखा है कि वो चीज़ें दिखाई हैं कि कार्टून ये वाले कहाँ पे बने हैं, क्या एक्टिविटी हो रही है, किचन है, बाथरूम है, रूम है, सब चीज़ें दिखाई हैं। सारे बच्चे फिर उसी तरफ जो है ना एक्टिव हो चुके हैं। प्रोग्राम का फीडबैक आपने लाजमी देना है और अपनी राय जो है वो हमें लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।